जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी जो सुहागिन महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं उनको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर रखा जाता है। इस दिन सारी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। औरतें सुबह से बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन व्रत करती हैं और शाम को चांद के दीदार करके ही अपना व्रत तोड़ती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए व्रत के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, खास तौर पर उन महिलाओं को जिन्हें पहला करवा चौथ व्रत रखना है, क्योंकि वे इस व्रत के बारे में अनजान रहती हैं। करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा करने का होता है उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा सुनने का भी होता है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कथा सुनने में रुचि नहीं लेती हैं, इसी वजह से वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती। लेकिन आपको बता दें ये बहुत ही गलत होता है। इस त्यौहार में जितना जरूरी व्रत और पूजा करना होता है उतना ही जरूरी कथा सुनना भी होता है। इसलिए सभी महिलाओं को पूजा करते समय ध्यान में कथा सुनना चाहिए। ध्यान से कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पति की लंबी दीर्घायु होती है। करवा की पूजा एक साथ बहुत सी औरतें इकट्ठे होकर व्रत कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। ऐसे में पूजा के समय करवा चौथ के गीत और भजन गाना चाहिए। करवा चौथ पर इस बात का बहुत महत्व होता है। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होता है और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। करवा चौथ में सरगी को अपना अलग महत्व है। सरगी के रूप में व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और पहले कपड़े श्रृंगार का सामान देती हैं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे से आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके बाद पूरा दिन उपवास करती हैं और चांद निकलने का इंतजार करती हैं। चांद निकलने पर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए हो सके तो इस दिन पूजा के समय महिलाओं को अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। अगर शादी का जोड़ा न पहन सके तो लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनना अच्छा माना जाता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है और करवा चौथ के दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसी रंग का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह सास का अपनी बहू को सरगी देना महत्वपूर्ण रस्म है, उसी तरह बाया माँ और बेटी से जुड़ी रस्म है। शाम को चौथ माता की पूजा शुरू होने से पहले अपनी बेटी के घर कुछ मिठाइयाँ, तोहफे और ड्राई फ्रूट्स भेजे जाते हैं। इसे बाया कहा जाता है। ध्यान रखें, बाया पूजा शुरू होने से पहले ही पहुँचाया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।